देखो ये रेड हो गया, उधर से भी रेड हो गया। तो कंप्लीट ये है कि भाई इको सिटी स्पोर्ट्स, तो तीनों में जैसे मोड आते हैं ना तो उसके हिसाब से ये लाइट को एडजस्ट कर लेता है। तो वो नहीं है हैंड ब्रेक वो खींचने वाला, ये कभी सोचो हैंड ब्रेक का है, कभी सोच भाई बताया नहीं, ये है। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप सब आज? तो भाई देखो सामने क्या है हमारे खड़ी है, ये देखो ब्लैक बीस्ट अपनी टाटा सफारी डार्क एडिशन। देख लो अभी भाई ये खड़ी है नीचे जो यार्ड के अंदर, तो ये वॉश करा रखी थी, लेकिन वो बात है खड़ी खड़ी धूल जमी जाती है, तो इस पर धूल जम चुकी है। देखो ये रही ना, बाकी ये वॉश करा चुके थे, लेकिन वो है कि जैसे कुछ टाइम खड़ी रहती है ना तो इधर उधर धूल वगैरह आ जाती है, तो इसलिए थोड़ी सी वो है। बाकी चलो बात कर लेते हैं, डार्क की बात कर लेते हैं। पूरी की पूरी डार्क है, बिल्कुल ब्लैक कलर के अंदर। तो मतलब जो डार्क का क्या है कि डार्क हैरियर है, डार्क सफारी है, उनका ना एक रुतबा ही अलग है। मतलब जो रोड प्रेजेंस है ना वो भाई बहुत ज़बरदस्त होती है इनकी, बहुत ज़बरदस्त। तो इनके अंदर वही भाई अपने कनेक्टेड DRLs मिल जाते हैं ऊपर, ये इंडिकेटर का काम करते हैं भाई। लाइट वाइट LED मिलती है इसके अंदर। और सफारी के अंदर एक चीज़ आती है, देखो ये देख रहे हो, ये लाइट में आपको दिख पा रहे हो तो, क्योंकि इसके अंदर बीच में दोनों लाइटों के बीच में सफारी मेंशन कर रखा है, एक क्रोम के अंदर स्ट्रिप देके उसके ऊपर सफारी लिख रखा है इन्होंने। तो काफ़ी अच्छी लग रही है इधर ये भाई ये पास करने के लिए, ताकि जो ये यहाँ से एयर जाए और जो डिस्क के लगते रहे और आपके डिस्क गर्म ना हो और आपको एक बेटर परफॉर्मेंस और अच्छी ब्रेकिंग मिलती रही। ठीक है। और इसके अंदर देखो पहले तो इसकी ना ये देखो ग्रिल कितनी प्यारी लग रही है ना, पूरी डार्क है। यहाँ पे अपना टाटा का उभरता हुआ लोगो, नीचे यहाँ पे मिलता है आपको कैमरा, क्योंकि इसके अंदर आपको मिल जाता है 360 डिग्री कैमरा। और देखो एक और दो इसके अंदर आपको मिल जाते हैं फ्रंट वो पार्किंग सेंसर। ठीक है, नीचे रडार मिल जाता है। ठीक है, और भाई इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ यहाँ पे सफारी, जैसे अपने हैरियर के ऊपर लिखा हुआ था ना, इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ है। वही भाई जो हैरियर वाली जो ग्राउंड क्लियरेंस है वही मिल जाती है इसके अंदर आपको। पूरी 205 mm की और 2741 जो mm का आपको व्हील बेस मिल जाता है। सफारी इधर भी लिखा मिल जाता है आपको, और आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। ठीक है, तो जो अलॉय व्हील है ये देखो पूरे डार्क है। और अगर हम इसके साइज़ की बात कर लेते हैं तो कितने इंच का मिलता है इसके अंदर आपको अलॉय व्हील, तो इसके अंदर मिलता है आपको 19 इंच के अलॉय व्हील, मैसिव अलॉय व्हील बोल सकते हो इसको। और जो इनका डिज़ाइन देखो भाई पूरा ज़बरदस्त है, पूरा ब्लैक, मतलब पूरी गाड़ी काली है अंदर से लेके बाहर तक। और इसके ऊपर जब ये जो ब्लैक कलर है ना भाई, इसके ऊपर जब ये DRLs जलते हैं ना रात के टाइम में, जब आप लाइट ऑन करते हो तब ये DRLs जब जलते हैं ना तो भाई ज़बरदस्त लगते हैं। मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है। मतलब जो तारीफ़ करते हैं ना कितनी कर लो वो कम रहते हैं। जो डार्क की है, डार्क की बैजिंग मिल जाती है आपको, क्लाइडिंग मिल जाती है आपको, सफारी यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिलता है जो आपका ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल, यहाँ पे इंडिकेटर मिलता है भाई। और इधर मिलता है आपको कैमरा, यानी 360 डिग्री कैमरा इसके अंदर मिलता है। और इसके अंदर आपको मिलता है लेन वॉच असिस्ट, जिसको आप ब्लाइंड स्पॉट्स भी बोल सकते हो। जो आपकी सेफ्टी है ना, सेफ्टी की छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। और ऊपर से भाई टाटा की कार ज़बरदस्त है, यानी सेफ्टी के मामले में इसके कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो बाकी पीछे जो टेल लैंप है भाई ये भी पूरा कनेक्टेड ही मिलता है। आप एक भाई आपका कैमरा यहाँ पे आ गया तो चारों तरफ से एक कैमरे से कवर्ड है। ठीक है, सफारी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आ गया। तो और बाकी इसको खोलने के लिए अगर उनसे बूट की बात करते हैं तो देखो ये 2 बार पी करेगी, तो इलेक्ट्रिकली टेल गेट नहीं, इसके अंदर बूट आपको कुछ ऐसा मिलता है भाई। एक छोटा सा बैग वगैरह रख सकते हो अगर आप ज़्यादा जा रहे हो ना भाई, मतलब 5 लोग जा रहे हो इसके अंदर, अगर सीट को फोल्ड कर दोगे तो फोल्ड हो जाएगी। और भाई इधर आपको मिल जाएगा स्पेस, काफ़ी सारा बूट स्पेस मिल जाएगा भर भर के। ठीक है ना, बहुत बड़ा बूट स्पेस मिल जाएगा इसके अंदर आपको। तो बाकी सीट को हम अपने को ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका ना वो पकड़ने का, इसको खींचोगे ना ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के आपने खींच दिया तो आप इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हो, मतलब नीचे गिरा लेना और आपका स्पेस मिल जाएगा। हेड रेस्ट आपको पीछे भी एडजस्टेबल मिलता है, बूट लैंप मिल जाता है आपको इसके अंदर। और बाकी यहाँ थोड़ा जो बूट स्पेस है वो इतना मिलता है आपको। और भाई इसके अंदर क्या मिलता है, ये टूल किट आपकी मिल जाती है। ठीक है, स्पेयर व्हील आपको नीचे मिल जाता है। ठीक है, बात ख़त्म यहाँ की। वाइपर, डिफोगर,
हाई माउंट स्टॉप लैंप, वॉशर और स्पॉइलर। ऊपर आपको मिलता है शार्क फिन इसके अंदर। तो ये तो होगी, और पीछे कनेक्टेड है ही भाई। और एक चीज़ और रहेगी, एक और दो रह गए इसके अंदर सेंसर मिलते हैं आपको पीछे। जो डार्क है, ब्लैक है, मतलब डार्क एडिशन है, तो नीचे जो स्क्रीन प्लेट है वो भी आपको पियानो ब्लैक के अंदर मिलती है। ठीक है, बात ख़त्म। और भाई ये फ्यूल टैंक मिलता है इधर। और भाई ये रिफ्लेक्टर देखो, ये रिफ्लेक्टर, ये तो है आपके रिफ्लेक्टर, ठीक है। और जो ये है ना, ये आप जब गाड़ी को बैक करते हैं तो जो बैक गियर लाइट जो जिसको बोलते हैं ना, आप अपनी भाषा में जो आरामदारी से समझ सकते हो, तो वो है ये। तो रिवर्स बैक गियर लाइट इसको बोल देना, तो वो ही है, ठीक है। बाकी और वो ना, यहाँ पे डोर हैंडल पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिल जाता है। व्हील बेस मैंने बता ही दिया, व्हील साइज़ बता दिया, ब्रेकिंग बता दी, डार्क की बैजिंग है। बाकी और कुछ ऐसा फ्रंट में इसमें है नहीं। ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं इसके अंदर। बात ख़त्म, अंदर चलते हैं। तो अंदर क्या मिलता है, पहले तो ये देख लो, चमक ये ही रहा है अपना पेडल लैंप, ठीक है। ये यहाँ से आपको सॉफ्ट और परफोरेटेड मिलती है। यहाँ पे आपको लेदर से सॉफ्ट टच मिलता है भाई। ये आपके जो पावर विंडो के कंट्रोल, डोर हैंडल वही भाई जैसे पहले मिलता था सेम वैसे ही मिलता है। यहाँ पे आपको मिलता है ORVM को कंट्रोल करने के लिए। तो ये तो बात हो गई डोर की। तो यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिल जाता है, और यहाँ पे क्या मिलता है आपको, अम्ब्रेला होल्डर भी मिल जाता है, ठीक है। सीट आपको मैनुअली एडजस्ट करनी पड़ेगी, वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल वाली इसके अंदर नहीं है। और ना ही ये वेंटिलेटेड है, परफोरेटेड है, वेंटिलेटेड नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई, इसके अंदर बैठते हैं और अंदर बैठ के दिखाते हैं आपको क्या है टाटा का। भाई की तो भूल गया है ना, बिना की के तो चलेगी भी नहीं ना। तो की वही है भाई, जो आप टाटा की कोई सी कार ले लो, जो टॉप वेरिएंट में ये की आती है ना, छोटी कार से टॉप वेरिएंट में जो की आती है ना, वही टाटा की सभी कारों में एक ही की सेम आती है। पीछे टाटा का लोगो मिल जाता है आपको। इधर आपको पियानो ब्लैक फिनिश, ये 4 बटन, लॉक अनलॉक, बूट रिलीज और फॉलो मी होम हेडलैम्प। चलो अब देखते हैं स्टार्ट। ये रहा इंजन स्टार्ट, तो बटन, ठीक है। ये देखो स्टार्ट होगी। यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे एम्बियंट लाइट भी है इसके अंदर, ठीक है। तो बाकी अभी तो ये भाई न्यूट्रल है, ठीक है। बाकी हमें कुछ नहीं करना, स्टार्ट करके इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। मुझे फ्यूल लेवल लो है इसका, ठीक है। छोड़ो फ्यूल लेवल काम नहीं करना है, अभी 95 है लेकिन फिर भी लो फ्यूल दिखा रही। तो भाई ये देखो क्लस्टर इसका अपना वही डिजिटल। यहाँ पे आपको मिलता है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, क्योंकि भाई इसके अंदर क्या है, ये देखो टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो, ठीक है ना। ये गाड़ी बंद हो जाएगी तो ये बंद हो जाएगा, और गाड़ी ऑन है तो ये भाई अपना लाइट जली हुई है। इल्यूमिनेटेड मतलब इसके अंदर लाइट जलती है, तब ये जलता है लाइट की तरह, इसलिए इसको इल्यूमिनेटेड बोलते हैं। तो इसके अंदर है एडास के फीचर। तो बाकी ये आ गया इधर आपका जो क्लस्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए। जो क्लस्टर मैंने पहले भी बताया था, जो अपने हैरियर का जो रिव्यू किया था उसके अंदर मैंने बताया था, ये मतलब जैसे एक स्मार्टफोन की तरह वर्क करता है। उसमें क्या है कि आप टच तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर फीचर्स इतने ज़्यादा दे रखे हैं कि भाई वो पूरा एक स्मार्टफोन की तरह आप इसको देख सकते हो, यूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ टच नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए यहाँ पे बटन दे रखा है, सारा कंट्रोल यहाँ से दे रखा है, ठीक है। क्रूज का हो गया, ये भाई आपका लेन की असिस्ट हो गया, और भाई ये इधर आ गए मल्टीमीडिया फ़ोन के कंट्रोल आ गए। और भाई स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट अगर हम बात करते हैं तो ये टिल्ट और भाई टेलीस्कोपिक, तो दोनों ही इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। जैसे चीज़ हाइट आपकी जैसी भी है उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। बात ख़त्म होगी। इधर आ जाए भाई इसको 360 डिग्री कैमरा, तो इसके जो कैमरे की क्वालिटी है वो 3D व्यू में देख लो, ठीक है। तो आप जैसे भी देखना चाहो भाई गाड़ियाँ कितनी है, साइड में, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, तो ठीक है। ये सारा जो साइड एंगल वेंगल जो भी है वो आप देख सकते हो इसके अंदर कंप्लीट, ठीक है। फ्यूल लेवल इज़ लो, भाई फ्यूल इसमें काफ़ी है लेकिन फिर भी दिखा ही रहा है। बाकी इसकी बात कर लेते हैं तो क्या क्या मिलता है इसके अंदर। तो AQI लेवल मिलता है, जो क्लाइमेट है, मूड लाइट है, तो मूड लाइट भी मिलते हैं इसके अंदर। आपको फ़ोन की सेटिंग मिलती है, मीडिया कंट्रोल मिलते हैं, और भाई इसके अंदर मिलते हैं आपको साउंड सेटिंग है, ठीक है।
तो और क्या क्या मिलता है, वॉइस असिस्टेंस है, तो ठीक है काफ़ी सारे जो फीचर है ना, अगर हम इसकी बात करने लगे तो भाई पूरा दिन निकल जाएगा, तो भी ये कवर नहीं हो पाता है, ठीक है। और बाकी AQI लेवल इधर आपका आ ही रहा है, तो इससे आप अपने पेयर्स डिवाइस से आप कनेक्ट कर सकते हो, जो ब्लूटूथ वगैरह से है, जो भी है, तो बहुत कुछ है इसके अंदर। अगर इसकी बात करते हैं तो बहुत कुछ निकल के आता है। तो ये तो होगी बात इसकी आपके टच स्क्रीन की। यहाँ पे आपको जो डे नाइट मैनुअल है, यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है, ठीक है, वाइट, और ये पूरी आपकी सनरूफ के कंट्रोल मिल जाते हैं। सनरूफ दिखाता हूँ, चलो ये देखो भाई, ये खुल गई सनरूफ, देखो पीछे दिख रहा, मेरा फ़ोन गया बाहर, इधर भी देख लो, ठीक है। तो बाकी यही है इसका कंट्रोल, इसको हम बंद कर लेते हैं तो सनरूफ बंद हो जाती है भाई, ये देखो आ गई। तो एक बार सनरूफ बंद होगी और साथ में ये भी शटर भी आ रहा है आपका, ठीक है। इधर आपको मिलता है मिरर, मिलता है लाइट के साथ, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है। ये आपका टच स्क्रीन हो गया, AC वेंट हो गया, ये पूरा टच पैनल है भाई। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से टच है, आप टच से ही काम कर सकते हो। और ये पूरे पियानो ब्लैक फिनिश है। नीचे यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइट है, यहाँ पे मिलता है सॉफ्ट टच। और भाई ये जो ब्लू कलर का जो थ्रेड वर्क है ना, वो ब्लू कलर का मिलता है आपको इसके अंदर, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। हार्ड प्लास्टिक, ये यहाँ पे सॉफ्ट है यार, ये सॉफ्ट दे रखा है, ये हार्ड है, यहाँ पे सॉफ्ट है। को यहाँ पे मिलती है जो वायरलेस चार्जिंग पैड, यहाँ पे आपको मोड मिलते हैं। तो इधर मिलता है आपको जो आपका इको, ये आपका स्पोर्ट्स, यहाँ पे आपको टेरेन मोड मिलते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश। तो ये टेरेन मोड क्या है, ये आप जो है मड है, स्लिपी है, जो जिस तरह का जो आपको सिचुएशन है ना, जो आपके सामने आ रही है, तो आपकी गाड़ी फंसेगी नहीं, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको 4x4 की ज़रूरत है, लेकिन इसके साथ से भी स्नो का जो भी है ना, उससे आप अपनी गाड़ी को आराम से वहाँ से निकाल सकते हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, 2 लीटर इंजन के साथ आती है, 170 bhp और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देती है। यहाँ पे पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, यहाँ पे आपको मिलता है 2 आपको कप होल्डर, यानी ग्लास होल्डर, कुछ भी बोल सकते हो आप। ये देखो इसके अंदर कूल्ड, ये 12 वोल्ट का, यहाँ पे आपको चार्जिंग सॉकेट, और भाई यहाँ पे कुछ स्टोरेज ऐसे मिलता है। और हम इसकी बात कर लेते हैं, ये रहा। तो यहाँ पे ये आपको पूरा इल्यूमिनेटेड मिलता है, ठीक है, काफ़ी बड़ा है। टाटा का ये है कि ये ग्लव बॉक्स है ना, काफ़ी बड़ा देती है। तो इसकी चाहे आप नेक्सॉन लगा लो, चाहे आप इसके पंच लगा लो, चाहे आप इसके टियागो लगा लो, कुछ भी लगा लो, सब के अंदर मिलते हैं। बाकी स्टीयरिंग व्हील ये वाला ही मिलता है, ये इधर हॉर्न आपका यहाँ पे मिलता है इसके अंदर, और तो कुछ नहीं बच रहा यार इसके अंदर। यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और इसके अंदर क्या क्या मिलता है भैया आपको। तो सेफ्टी फीचर की हम बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको 7 एयरबैग, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल। तो बाकी ये हो गई इसके केबिन की बात, ठीक है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, 2 जोन AC मैंने आपको बता ही दिया था। और भाई जो इसकी कैप्टन सीट आती है ना, कैप्टन सीट वाली जो कार होती है, उसके अंदर आपको वेंटिलेटेड सीटें भी मिलती है, ठीक है ना, जो कैप्टन सीट वेरिएंट के साथ आती है वो। इसके मोड चेंज करते हैं ना, तो जो ये मूड लाइट है ना, जिसको एम्बिएंट लाइट है, वो भी उसके हिसाब से चेंज होती है। देखो इसमें सारे में एम्बिएंट लाइट आ रही है, ये सारी की सारी एम्बिएंट लाइट आ रही है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ से मोड चेंज कर सकते हैं, देखो इकोनॉमी ड्राइव मोड, इको मोड लगा, ग्रीन हो गया ना, ठीक है। ये आपका स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, मतलब एग्रेसिव, तो कलर एग्रेसिव होना चाहिए ना, तो चलो देखते हैं। तो ये स्पोर्ट्स मोड है, ये देखो खतरनाक रेड कलर है ना, तो ज़बरदस्त है ना। तो ये है, ये जो इसमें मूड लाइट भी आती है, और जो मोड के हिसाब से जो एम्बिएंट लाइट है ना, वो भाई चेंज होती है। वो देखो उधर वो है ना, इसको एक बार सिटी ड्राइव मोड, अब इसमें सिटी लगे, ठीक है। देखो ये रेड हो गया, उधर से भी रेड हो गया। तो कंप्लीट ये है कि भाई इको सिटी स्पोर्ट्स, तो तीनों में जैसे मोड आते हैं ना, तो उसके हिसाब से ये लाइट को एडजस्ट कर लेता है। तो 3 मोड आते हैं इसके अंदर, इको, सिटी और स्पोर्ट्स। बाकी चलो इसको एक बार बंद कर लेते हैं, ये इसको बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो की हम अपने उठा लेते हैं। तो वो नहीं है हैंड ब्रेक, वो खींचने वाला, ये वो भी सोचो हैंड ब्रेक का है, जो कभी सोच भाई बताया नहीं, ये है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और विद ऑटो होल्ड के साथ, वो खींचने वाला झंझट खत्म। ये सबसे बढ़िया बात है। एक इसमें ना हैरियर में सबसे पहले ना टाटा ने वो जो हैंड ब्रेक ना ऐसे निकाला था, इनके अलावा वो ऐसे वाला, तो वो भी काफ़ी उस टाइम में कॉकपिट टाइप था ना, काफ़ी बढ़िया लगता था। पर ये जो छोटी सी जगह के अंदर है ना, ये काफ़ी बढ़िया है। तो पीछे चलते हैं।
तो पीछे क्या मिलता है इसके अंदर ना, एक चीज़ है देखो, इसके अंदर ना डार्क है ना, तो सब चीज़ें डार्क का रखी, लेकिन ये ना डार्क के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन दे रखा है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे भी ये थ्रेड वर्क है, यहाँ पे जो थ्रेड वर्क है सब में वो ब्लू का कॉम्बिनेशन दे रखा है ब्लैक के साथ। तो भाई ब्लैक के साथ तो रेड हो ब्लू हो वैसे ही ज़बरदस्त लगता है ना। तो बाकी चलो इधर भी है आपका जो ग्रैब हैंडल है या पियानो ब्लैक फिनिश, यहाँ पे भाई मिलता है आपको पावर विंडो का बटन, डोर हैंडल मिलता है आपको, यहाँ पे मिलता है आपको कर्टेंस, ठीक है। तो धूप धाप आ रही है तो यहाँ पे लगा लेना आराम से। तो यहाँ पे सीट बेल्ट भी मिलती है आपको, और यहाँ पे जो कैप्टन सीट है नहीं तो ये आपको 60-40 स्प्लिट मिलती है भाई। यहाँ पे आर्मरेस्ट मिलता है आपको इसके अंदर, ये पन्नी से पैक है तो ये नीचे आएगा नहीं मैं दिखाता आपको, ठीक है ना। तो हम तो है ही इसके अंदर। यहाँ पे आपको मिलता है चार्जिंग पॉइंट, और यहाँ पे लगा के चार्ज लगा के अपना फ़ोन को यहाँ पे रख लो आप आराम से, ठीक है ना। सीट के पीछे क्या पॉकेट मिलती है यार, पॉकेट मिलती है यार इसके अंदर। यहाँ पे एसी वेंट मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। ऊपर लाइट मिलती है LED, तो पीछे वालों के लिए वो रही। तो इसकी सीट को ना देखो, ये दिख रहा है ना लीवर, इस लीवर को अगर मान लो हम ऐसे करते, चलो इसको एक बार लगा के दिखाता हूँ आपको, फिर कहोगे भाई दिखाया नहीं। ये जो लीवर है ना, इसको ऐसे पकड़ के खींचोगे ना आप, तो ये भाई ये है ना ऐसे आ जाएगी एक, ये दो, ये टम्बल फोल्ड वाला सिस्टम है ना। और यहाँ से आप अपने पीछे जा सकते हो इसमें आराम से, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पीछे वालों के लिए क्या है, यहाँ पे दे रखा है चार्जिंग पॉइंट, ठीक है ना। वो आराम से यहाँ पे बैठ के अपना फ़ोन को चार्ज लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी बात पीछे की। तो पीछे दे रखे हैं आपको जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, तो सारे जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है इसके अंदर। तो इसको हम करते हैं नीचे, और ये सीट को सीधे करें। तो कंफर्ट है ना जो सीट का भाई बहुत ज़बरदस्त है। टाटा की कार यानी आप स्पेस और कंफर्ट का ना कहना ही मत कि भाई इसके अंदर ये चीज़ें है कितनी नहीं है, क्योंकि जो इनकी सीटें देखो यार कितनी सॉफ्ट है, कितनी जो अंडर थाई स्पोर्ट है, जो लेग रूम है, जो हेड रूम है, भाई सारी चीज़ें ही ज़बरदस्त है इसके अंदर जो टाटा की गाड़ी। और ऊपर से बिल्ड क्वालिटी तो वैसे ही, तो आपको कंप्रोमाइज़ किसी के साथ भी नहीं करना, ठीक है। तो बाकी माइलेज भी ये अच्छा खासा निकाल देते सबका। जो देखो ड्राइविंग करने का कोई पैरामीटर नहीं होता, सबका पैर ना एक अपना वो होता है, कोई किस तरह से पैर रख रहा है, कोई किस तरह से पैर रख रहा है, कोई रेस कैसे दबा रहा है, कोई क्लिच कैसे दबा रहा है। तो वो एवरेज ना सबकी अपनी अलग अलग होती है। हाईवे के ऊपर भी कोई इसकी माइलेज लगभग 20-21 भी बता देता है, भी हमारी दे देती है। तो वो सबका एक अपना अपना वो है, चलाने का तरीका होता है। जैसे आप चलाओगे वैसे ही आपको माइलेज निकाल के देती है। रफ़ चलाओगे तो रफ़ की तरह माइलेज निकाल के देगी, और भाई स्मूथ चलाओगे तो स्मूथ की तरह आपको माइलेज निकाल के देती है। ये ग्लास आ गया पीछे। तो ये वाला जो करैक्टर है ना सफारी में शुरू से लेके आज तक, तो फेस लिफ्ट है ये नहीं है बिल्कुल न्यू जनरेशन नहीं है, एक फेस लिफ्ट है। तो फेस लिफ्ट के अंदर सब चीज़ें नहीं बदलते हैं, तो कुछ चीज़ें है ना चेंज कर देते हैं, कुछ लुक के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन और कुछ इंटीरियर के अंदर चेंज कर देते हैं। तो उससे क्या है वो फेस लिफ्ट हो जाता है। जो न्यू जनरेशन होते हैं तो वो उसमें पूरी गाड़ी बदल जाती है। जैसे अपनी इनोवा क्रिस्टा जो आती थी, अब जो इनोवा आ रही है, ठीक है ना, जो उसके हाई क्रॉस के अंदर जो आ रही है, तो वो पूरी जैसे न्यू जनरेशन होगी। तो वैसे ये इसका फेस लिफ्ट है। तो अब ये क्या है, ये न्यू जनरेशन क्या थी, जो पुरानी वाली सफारी थी उससे अब जैसे इसको अपग्रेड किया तो वो न्यू जनरेशन होगी। वो टायर वाली जो सफारी थी ना, सफारी डेकोर, सफारी जो स्टॉर्म आती थी, उससे ये न्यू जनरेशन थी। और जो ये वाली जो आपके सामने खड़ी, ये एक फेस लिफ्ट, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंस, मतलब बिटवीन न्यू जनरेशन और फेस लिफ्ट। तो ठीक है, तो आई होप भाई तुम समझ गए होगे जो कुछ भी समझना था। तो ये था कंप्लीट रिव्यू, ठीक है। नंबर, डिटेल्स और लोकेशन वो सारी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना भाई, और कांटेक्ट करके अपनी एक बेस्ट डील आप ले सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखना, तब तक के लिए भाई बाय।